बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह के रोज़ फ्लावर के ये ग्रीन स्क्वायर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और इस तरह के बना के और आप इसमें पर्स भी बना सकते हैं, कुशन कवर भी और टेबल रनर भी। इस तरह से हमने इसको बनाया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो जो है ना समझ में आ जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम रोज़ फ्लावर वाला ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और इस फ्लावर में आप रेड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पिंक कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों बहुत खूबसूरत लगेंगे। बाकी ये वाले कलर आप दोनों एक यही लीजिएगा। बाकी जो फ्लावर बनाएंगे वो इससे भी आप बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। ये जो वूल है ये 3 प्लाई की वूल है और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो इन धागों को हम साइड पर रखेंगे और रेड कलर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है। ये वाला जो धागा होता है ये इसके ऊपर रखना होता है इस तरह से, और यहाँ पर इस वाले धागे को, ये वाला जो धागा है इसके नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। इस धागे को हल्का सा ऐसे खींच लीजिए और यहाँ पर देखें ये मैजिकल रिंग और एक चेन बन गई। अब यहाँ से 2 और ये 3 चेन बना के इसको हमने डबल क्रोशिया में काउंट करना है। अब यहाँ पर इसको हाथ यहाँ पर पकड़ना है उंगलियों के साथ और इस मैजिकल रिंग के अंदर हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से बल दिया, ये वाला धागा लेकर यहाँ पर 3 धागे हैं तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया बना दी। अब ये जो धागा है इसको हमने खींच लेना है। इस तरह से इसको खींचने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से देखें ये 16 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी चेन में ही, उसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने 8 मरतबा ये एक चेन और सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से ये 8 यहाँ पर चेन, 8 मरतबा ये गैप बना लिए और 8 ही सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने 3 चेन बना ली। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखें ये 8 हमारे ये 3 चेन के गैप बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ पर हमने एक चेन बनाकर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना देना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। अगले वाले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ से बल देंगे और अगले वाले इससे 3 चेन के गैप में 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया और अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले वाले गैप में आ जाएंगे और सेम इसी तरह से इसको रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से 8 मरतबा ये फ्लावर की पत्तियाँ बनेगी और 8 मरतबा ये फ्लावर की पत्तियाँ बनेगी और 4 ही सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी तो देखिए इस तरह से हमने 4 ये पत्तियाँ इसकी फ्लावर की बना ली और 4 मरतबा ही सिंगल क्रेशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने 6 डबल क्रेशिया बना दिया। ये जो सिंगल क्रेशिया बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक चेन बना के इसको पलट लेना है। अब ये जो सिंगल क्रेशिया हमने बनाया है इसी में यहाँ पर हमने इसको इस तरह से करते हुए सिंगल क्रेशिया बना लेना है। सॉरी, यहाँ पर हमने इस वाले में नहीं, ये वाला जो नीचे वाला सिंगल क्रेशिया है इसमें हम यहाँ पर जो है ना सिंगल क्रेशिया बना देंगे। एक सिंगल क्रेशिया बना दिया, फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये वाला जो सिंगल क्रेशिया है इसको हमने इस तरह से लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बना देना है। 1 2 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रेशिया बनाए थे इसमें हमने ये सिंगल क्रेशिया जो बनाए थे 3 चेन और सिंगल क्रेशिया, उसी में ही यहाँ पर जो है ना इस तरह से सिंगल क्रेशिया बना लेना है। फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगले वाले इस सिंगल क्रेशिया के दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। तो फिर से हमारे ये 8 मरतबा ही गैप जो है ना बन जाएंगे। 3 चेन और अगले वाले इसमें सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर अगली वाली इस सिंगल क्रेशिया के दरमियान में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, 3 चेन, अगले वाले इस सिंगल क्रेशिया के दरमियान में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो हमने शुरू में सिंगल क्रेशिया किया इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें ये 8 मरतबा ही हमारे फिर से ये गैप बन गए। अब यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें हम डबल क्रेशिया बनाएंगे। यहाँ पर इस वाले गैप में डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक डबल क्रेशिया, फिर 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में ट्रिपल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखें 4 धागे हैं तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रेशिया बन जाएगा। 2 मरतबा इसको बल दिया और इसी गैप में फिर से हमने इस तरह से 4 ये धागे हैं, ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बनाएंगे और फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे। तो दूसरा ट्रिपल क्रेशिया हो गया। सेम इसी तरह से हमने 5 जो है ना इसमें ट्रिपल क्रेशिया इसी तरह से बना लेने हैं। पांच ट्रिपल क्रेशिया बना दिए, इसी गैप में एक डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। शुरू में एक डबल क्रेशिया बनाया, 5 ट्रिपल क्रेशिया, फिर लास्ट में डबल क्रेशिया। अब यहाँ पर अगला ये जो गैप है इसमें हम सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले वाले इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, फिर 5 मरतबा इस तरह से ट्रिपल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ट्रिपल क्रेशिया बनाने के बाद इसी गैप में एक डबल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रेशिया बना लेना है इस तरह से। तो फिर से हमारी ये 4 पत्तियाँ जो है इस तरह से इसकी बन जाएगी। यहाँ पर ये बना के फिर अगले में सिंगल क्रेशिया, फिर ये बनाएंगे सिंगल क्रेशिया। तो इसी जैसे हमने ये 4 पत्तियाँ बनाई सेम इसी तरह से 4 ये पत्तियाँ बनेंगी। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये एक डबल क्रेशिया, 5 ट्रिपल क्रेशिया, फिर लास्ट में एक डबल क्रेशिया। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला गैप है इसमें सिंगल क्रेशिया बना देंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रेशिया बनाया था शुरू वाला इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये इसका राउंड जो है ना कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर यहाँ पर इसको पलट लेना है। अब यहाँ से ही देखें, अब यही वाला जो ये सिंगल क्रेशिया हमने बनाया था इसी के इस वाले हिस्से में हमने यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रेशिया बना लेना है इस तरह से। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर ये जो पत्ती हमने बनाई है इसके दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर अगले वाले इस सिंगल क्रेशिया के दरमियान में सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। तो फिर से हमारे ये 8 मरतबा ही सिंगल क्रेशिया बन जाएंगे, 8 मरतबा ये गैप बन जाएंगे। 3 चेन बनाएंगे और अगले वाले इस सिंगल क्रेशिया के जो यहाँ पर हमने डबल क्रेशिया में ये सिंगल क्रेशिया बनाए थे इसी में ही सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। तो
तो इस तरह से हम 8 मरतबा ये गैप बना के कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें फिर से हमने 8 मरतबा ये 3 चेन और सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया राउंड को। लास्ट में आ गए, लास्ट में भी 3 चेन बना ली और ये जो एक चेन बनाई थी इसको छोड़ के आगे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे। अब अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 मरतबा बल देंगे और इसी में ही फिर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। इसी गैप में एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक पत्ती बन गई। अब यहाँ से अगली वाली इस 3 चेन के गैप में आएंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इसी में ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर इसी गैप में 5 मरतबा ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये यहाँ पर 8 पत्तियाँ इसी तरह से बनेंगी। 1 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर लास्ट में एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो अब फिर अगले वाले इस गैप में आ जाएंगे, 3 चेन के गैप में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और 5 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब यहाँ पर ये सेम इसी तरह से 8 ये पत्तियाँ बनेगी। जैसे हमने ये 3 चेन के गैप बनाए हैं, इन सब में हम इसी तरह बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें अब यहाँ पर ये 8 पत्तियाँ इस तरह से फ्लावर की ये बन गई है, सेम एक जैसी हमने बनाई है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए हैं, डबल क्रोशिया बना दिया, फिर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर देखें इसी ये जो सिंगल क्रोशिया है इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अगला ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर यहाँ पर देखें ये वाली जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से इसी तरह से 8 ये 3 चेन के गैप जो है ना बनाने हैं। फिर यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट करके आगे हमने ग्रीन कलर जो है वो अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर पैरेट कलर आप लगाना चाहें तो पैरेट भी लगा सकते हैं और ग्रीन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला 8। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। सॉरी, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने पैरेट कलर लिया है, इसमें हम इस तरह से स्लिप नेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो चेन का गैप बनाया है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस सिंगल क्रोशिया और एक चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में ये जो एक 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने ये वाला बनाया है। तो पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से ये दूसरा कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और अगले इससे 3 चेन के गैप में यहाँ पर आके हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में कॉर्नर बनाएंगे। ये तीसरा कॉर्नर बनेगा। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये कॉर्नर बनाया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर बना, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर ये कॉर्नर बना। अब यहाँ पर भी आके हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, दो चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये चौथा जो है ना कॉर्नर बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इससे ये लास्ट वाला 3 चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ से एक चेन बनाकर ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस वाले में स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इसमें पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे, एक चेन बनाकर सेम इसी तरह से कॉर्नर बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगा। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये कॉर्नर है, जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है इसी तरह से ये कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तो आगे बाकी पूरा राउंड ये इसी तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखें, ये कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है। जैसे हमने ये साइड बनाई है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बना लेना है। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद ये वाला जो एक चेन का गैप है इसमें आकर हमने तो देखें इस तरह से यहाँ पर ये धागा हमारा ख़राब हो गया था तो यहाँ पर गिरा आ गई, इसीलिए फिर मैंने इसको बना लिया। यहाँ पर देखें कॉर्नर, फिर 3 मरतबा डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया। सेम इसी तरह से आगे हमने इसको यहाँ तक जो है ना कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी आप इसकी साइड भी देख सकते हैं, जैसे हमने ये ग्रीन स्क्वायर पहले भी हमने काफ़ी बनाया है, तो इसी तरह से हमने जो है ना ये बना लिया और ये राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में सिंगल क्रोशिया और एक चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और आगे 2 डबल क्रोशिया इसी गैप में बनाएंगे। ये इसी तरह से कॉर्नर बनेगा, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अगले वाले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अगले वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर देखें, ये डबल क्रोशिया जो है यहाँ पर ये कॉर्नर है और यहाँ पर ये कॉर्नर है। पहले हमने एक मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 2 मरतबा हो गए, अब यहाँ पर 3 मरतबा। तो इसी तरह से ये डबल क्रोशिया जो है यहाँ पर बढ़ते जाएंगे और ये कॉर्नर हमारे चारों जो है सेम एक जैसे बनने चाहिए। 2 चेन बनाकर इसी गैप में
यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और आगे हम इसी तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने 2 राउंड इसके बना लिए और ये इसकी बैक साइड है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली, धागा हमने कट कर लिया और यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करेंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया है और एक चेन इसको छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम इस धागे को बैक साइड से इस तरह से लेकर जाएंगे और यहाँ पर ये जो चेन बनाई है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये चेन की तरह ये हो जाएगा और यहाँ पर ये धागा जो है इसके अंदर की तरफ से बंद कर लीजिए और बाकी धागे को कट कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से हमारा ये ग्रीन स्क्वायर बन के तैयार हो गया है और यहाँ पर देखें इसमें हमने पिंक कलर अटैच किया है और इसमें रेड कलर। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिंगल क्रोशिया के साथ आप जोड़ दीजिए और इस तरह से आप बना के कुरान पाक का गिलाफ भी बना सकते हैं, कुशन कवर भी बना सकते हैं और तकियों के जैसे कवर होते हैं वो भी बना सकते हैं और टेबल रनर बना सकते हैं और पर्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।